गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि अभी जो है अपना लोग का व्याकरण का सेशन चल रहा है, उसमें अपना लोग देखिए संधि के बारे में पूरा अध्ययन किए, ठीक ना। अब जो है आज हम लोग संधि के बाद पढ़ेंगे शब्द के बारे में, ठीक है, जिसमें हेडिंग अपना लोग लगाएंगे शब्द विचार। यह जो है आपको एग्जाम के लिए कक्षा 10th और 12th दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। अब बाकी इसको क्लास नहीं कहिए, कंपटीशन के लिए भी उपयोगी होता है, यानी जीवन भर बचपन से लेकर 55 तक ही काम देता है, ठीक ना। तो आप लोग हेडिंग लगाइए फटाफट, शब्द विचार, यानी व्याकरण के जिस भाग में शब्द की बनावट, प्रयोग, अवस्था आदि के बारे में अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं शब्द विचार। आप लोग लिख लीजिए, व्याकरण के जिस भाग में बात नहीं, व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के भेद, कोमा अवस्था, प्रयोग आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे शब्द विचार कहते हैं। व्याकरण के जिस भाग में अपना लोग बच्चों उसका भेद, अवस्था, प्रयोग आदि का अध्ययन करेंगे उसे क्या कहेंगे? शब्द विचार कहते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यह देखते हैं कि शब्द पहला नंबर जानेंगे क्या होता है। तो शब्द विचार हो गया, एक भाग हो गया व्याकरण का शब्द विचार, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इटिमोलॉजी, ठीक है। शब्दों के बारे में अध्ययन करोगे, उसका भेद पढ़ोगे, अवस्था पढ़ोगे, प्रयोग पढ़ोगे, तो उसके अंदर उसी को कहते हैं शब्द विचार। अब रहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल सर शब्द क्या है, यानी वर्ड क्या है। तो सिंपल सा है, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। लिख लीजिए आप लोग, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनता है। वर्णों के मेल से क्या बनता है? वर्णों के मेल से क्या बनता है? या इसी का अनदर डिफिनेशन लिखिए या में लिखिए, ध्वनियों के मेल से बने, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक समुदाय को शब्द कहते हैं। देखिए, ध्वनियों के मेल से जो सार्थक समुदाय को क्या कहेंगे? शब्द कहते हैं। जैसे अभी देखिए सिंपल सा एग्जांपल में, जैसे देखिए एक ध्वनि को, एक वर्ण हो गया, वर्ण भी तो ध्वनि के इन छोटी इकाई को कहते हैं जी। तो को जोड़ क्या, देखिए मो जोड़ लो, एक आ गया पूरा शब्द कमल, क्या क्या बोलो? कमल, जो कि एक फूल का नाम है। अब ऐसे तो लड़ो पता नहीं चलेगा क्या है। जैसे लमक, ये कौन नाम है? कुछ है उल्टा, मतलब सार्थक होना चाहिए। इसी को अब कोई आदमी ऐसे लिख दे, लमक लमक, अच्छा लग रहा है सुनने, ये कोई शब्द नहीं बन गया, लेकिन निरर्थक हो गया, सार्थक नहीं हुआ। सार्थक शब्द होना चाहिए,
है, कोई दिक्कत? जैसे दुकान, जैसे क्या ले लेते हैं, मात्रा का भी प्रयोग होता है। शब्द बनाने में जो है ना वर्ण के साथ साथ मात्रा की प्रयोग होता है। दो शब्द वर्ण है, आई क्या हर्ष हो मात्रा, दुकान है। आप इसी का कोई लिख दे नकादू, अच्छा लग रहा है सुनने में। निरर्थक शब्द तो बना लेकिन क्या बन गया? निरर्थक बन गया। नकादू ये कोई वर्ड है? तो यानी दुकान एक शब्द हो गया। जैसे अब लिख लीजिए आप लोग और सब, सड़क, विद्यालय, सीता, पिता, सीता, गीता, पिता, इतिसी करो। समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? चलिए अब स्टार दीजिए, लिखिए शब्द के भेद। शब्द के भेद लिखिए शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। शब्दों को, शब्द के प्रकार लिख के डैश करिए। शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। नंबर एक अर्थ की दृष्टि से। कौन सी दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से। दूसरा लिखिए उत्पत्ति की दृष्टि से। उत्पत्ति की दृष्टि से। तीसरा लिखिए, उत्पत्ति लिख लिए ना। तीसरा लिखिए बनावट, बनावट या रचना की दृष्टि से। चौथा लिखिए प्रयोग की दृष्टि से। जल्दी तो देखिए अभी अपना लोग शब्द के प्रकार पढ़ रहे थे। तो शब्द को चार भागों में क्या कर दिया गया? पहला अर्थ की दृष्टि से, दूसरा उत्पत्ति की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से। बोलिए तो आप लोग। कौन सी की दृष्टि से? तो देखिए शब्द के प्रकार अर्थ के दृष्टि से पूछता है एग्जाम में, बुझे ना। उत्पत्ति की दृष्टि, उत्पत्ति बुझ रहे ना। और इसके बाद बनावट, जिसको रचना भी कह सकते हैं या उत्पत्ति भी कहा जाता है। और प्रयोग की दृष्टि से, यानी उपयोग के दृष्टि से। तो अब देखिए इसमें जो है पहला नंबर क्या, अर्थ की दृष्टि से लिख के डैश कर लीजिए। लिखिए अर्थ की दृष्टि से। लिखिए अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ की दृष्टि से शब्द के प्रकार लिख के डैश किए। अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, रोमन नंबर 1 सार्थक, और दूसरा होता है निरर्थक।
सार्थक वह शब्द होते हैं जिसका स्वयं कुछ अर्थ निकले, उसको सार्थक कहते हैं। और जिसका कोई भी अर्थ न निकले उसे निरर्थक कहते हैं। कोई दिक्कत, सार्थक लिख के डैश कर लीजिए। लिखिए वे शब्द, सार्थक शब्द लिख के डैश करिए। वे शब्द जिसका अर्थ निकलता हो, जिसका स्वयं अर्थ निकलता हो, उसे कहते हैं सार्थक शब्द। वे शब्द जिसका स्वयं अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। जैसे देखो घर, क्या इसका अर्थ स्वयं नहीं निकल रहा है? घर किसको कहते हैं? जो आदमी रहता है। घोड़ा अर्थ नहीं निकल रहा है, बोलो रे। नहीं निकल रहा है, इस सब का अर्थ। साइकिल अर्थ नहीं निकल रहा है, बोलो जल्दी से। किताब अर्थ नहीं निकल रहा है, निकल रहा है। इत्यादि और सब हो सकता है, बहुत है सार्थक। जैसे हम लिखो नहीं, सब सार्थक हुआ, इसका अर्थ निकलेगा ना, उसको बोलेंगे सार्थक। जिसका अर्थ नहीं निकलेगा उसको बोलेंगे। जैसे देखिए 3 गो बिना अर्थ वाला दिया रहेगा, एगो अर्थ वाला दिया रहेगा, बोलेगा कि इसमें कौन सार्थक है, तो तुम देख लेना सार्थक वाला में टिक ठोकना, ठीक ना। चलिए निरर्थक लिख के डैश कर लीजिए 2 नंबर वाला। लिखिए वे शब्द, वे शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे हम देखो लप, इसका कौन अर्थ निकलेगा? लप का शप, ठीक है। टक, सल, इस सब का कोई अर्थ है? समझ में आया? इस सब का कोई अर्थ है? ये सब क्या हो गया? कोई दिक्कत? चलिए आई होप यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और यदि नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास लेके, तब तक के लिए जय हिंद।